गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी अगली जो क्लास थी उसमें अपने पढ़ा था क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के शब्द क्या हैं, फिर काल पढ़े थे और काल में वर्तमान, भविष्यकाल, भूतकाल ये पढ़े थे। और क्रिया में उठना, बैठना, सोना, रोना, लिखना ये सब था। वो आपने अच्छे से अपनी नोटबुक में कर भी लिया है, उसको लर्न भी किया है। अब हम अपना अगला जो अभ्यास या अध्याय है वो है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह होता है जैसे विराम। पहले आप विराम का अर्थ समझो। विराम यानी जैसे अपन कहीं जा रहे हैं, चलते चलते अपन थक जाते हैं, फिर वहां बैठ जाते हैं, तो वो क्या हुआ, अपन ने क्या किया, उसमें विराम किया, है ना। तो वैसे ही वाक्य बड़ा होता है या छोटा होता है, उसमें अपन को रुकना होता है, विराम लेना होता है, और उसके बीच में अगर किसी प्रकार का चिन्ह लगा देते हैं वो विराम चिन्ह हो जाता है। ठीक है। अब देखो, आपका जो लेसन है, पाठ है, उसमें दो लड़कियां हैं जो आपस में एक बात कर रही है, जो अपन कहानी के अकॉर्डिंग उसको पढ़ेंगे। तो पहली है सुमिरन, है ना, दूसरी अर्पिता। ये दोनों आपस में क्या बातें कर रही, देखो। हंसो मत रो। ये देखो, अब इसने बोला हंसो, फिर रुक गई, मत रो। अब अर्पिता, हंसो मत रो, है ना। वाक्य दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये तो कहाँ रुकी, हंसो मत रो, और अर्पिता हंसो मत रो, ये यहाँ रुकी, है ना। यहाँ पहले वाक्य में कहा गया है कि हंसो मत, मतलब हंसो मत रो। दूसरे वाक्य में कहा गया है हंसो मत रो। दोनों वाक्यों के अर्थ में बहुत अंतर है। क्या आप समझे कि यह अंतर क्यों है? वाक्य बोलते समय सुमिरन और अर्पिता अलग अलग जगह रुके, जिससे अर्थ में अंतर आ गया, है ना। बोलते, पढ़ते, लिखते समय विचारों को स्पष्ट करने के लिए बीच बीच में रुकने, उन्हें लिखते हुए किसी विशेष चिन्ह को दोबारा दिखाया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। कहने का मतलब है कि अपन कोई भी वाक्य बोलते हैं, सुनते हैं, लिखते हैं और बीच बीच में रुकते हैं, तो रुकते समय विशेष प्रकार का चिन्ह लगता है, वो विराम चिन्ह कहलाता है। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है, कहीं भी ठहरना और रुकना। विराम चिन्ह वाक्यों के अर्थ को समझने में हमारी मदद करते हैं, और किस प्रकार से हैं वो देखिए। अब जो अपन पढ़ रहे हैं उसको कंप्लीट नोटबुक में करना। ये तो अपनी कहानी थी जो अपन ने समझा था। कहने का मतलब क्या समझा कि एक सा वाक्य होने के बावजूद भी उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन इसलिए जो होता है कि हम विराम चिन्ह का उपयोग है वो अलग जगह पे कर देते हैं, तो उसके अर्थ में परिवर्तन अपने आप ही आ जाता है। अब देखो, वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के मध्य में या अंत में रुकते हैं। रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। ये नोटबुक में करना। कुछ प्रमुख विराम चिन्ह इस प्रकार है। अब देखो, अपने विराम चिन्ह है, उनको अपन को अच्छे से समझना है कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ लगता है और कौन सा विराम चिन्ह कहाँ नहीं लगता। ठीक है। पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। जो देखो, ये खड़ी लाइन है ना, ये है पूर्ण विराम। वाक्य समाप्त हो जाता है, कोई भी वाक्य लिखा हुआ वो समाप्त हो जाता है, तो उस वाक्य के लिए अपन विराम चिन्ह उपयोग में लेते हैं। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं। आकाश है, आकाश में क्या हो रहे हैं, तारे चमक रहे हैं। तो अब देखो, पूर्ण विराम कहाँ लगा, वाक्य के समाप्त में। बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, देखो कोई भी विराम नहीं है, सीधा लास्ट में जाके पूर्ण विराम है। अब देखो आपका आगे का अल्प विराम। अल्प विराम कोमा, ठीक है, बहुत कम समय रुकने के लिए लगाया जाता है। जैसे रमा, गीता, अर्चना और ज्योति क्रिकेट मैच खेल रही है। अब देखो, रमा में लगा अल्प विराम, गीता में अल्प विराम, और पीछे जाके पूर्ण विराम। तो इन शब्दों में पूर्ण विराम और अल्प विराम दोनों है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये पूर्ण विराम है और ये अल्प विराम है ना। खड़ी लाइन है वो पूर्ण विराम
कोमा है जो कम, मतलब कोई भी वाक्य है उसमें थोड़ा थोड़ा रुकना अल्प विराम होता है। प्रश्नवाचक सबको पता है, जो प्रश्न पूछने पे लगता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम कब जाओगे, तुम कौन हो, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक है, जिसमें ये आपको सबको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। ये देखो ये रहा, है ना। फिर विस्मयादि बोधक, जो दुख में, सुख में और आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने के लिए लगता है। जैसे ओह कितना सुंदर फूल है ना, वाह कितना सुंदर फूल है। फिर ओहो बहुत दुख की बात है ना, है ये होता है। आश्चर्य की बात है, आहा मेरे तो कितने अच्छे नंबर है ना। तो खुशी होना, दुख होना, आश्चर्य होना, इनमें विस्मयादि बोधक लगता है, जिसका चिन्ह ये देखो, ये खड़ी लाइन और नीचे एक बिंदु है ना। तो इसको अपन क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। ठीक, अब आपका देखो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जैसे माइनस का चिन्ह होता है वैसे, है ना। जैसे दो वर्ड एक जैसे होंगे, उनके बीच में ये योजक चिन्ह लगेगा। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दो शब्द होते हैं, उनको जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बालक धीरे धीरे चल रही है, मतलब बालिका धीरे धीरे चल रही है ना। और बालक दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात को जोड़ दिए ना, तो उसके अंदर भी योजक चिन्ह आएगा। तो योजक चिन्ह है वो दो शब्दों को बीच में से जोड़ते हैं, है ना। तो वो अपना योजक होता है चिन्ह। अब ये विराम चिन्ह है वो आपको सबको अच्छे से समझ में आया है। और ये जो इतना है आपको अपनी नोटबुक में करना है कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, उनके चिन्ह कैसे हैं और वाक्य में प्रयोग के साथ उनको कहाँ लगाया गया है, ये सब आपको अपनी नोटबुक में करना है। पूर्ण विराम, खड़ी लाइन, अल्प विराम, कोमा, प्रश्न सूचक जो आपको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। विस्मयादि बोधक में दुख, सुख, आश्चर्य इनमें लगता है। योजक चिन्ह होता है वो कहाँ लगता है, दो शब्दों को आपस में जोड़ने के लिए लगता है। ये आपका विराम चिन्ह वाला जो चैप्टर या अभ्यास या अध्याय है वो आज यहीं समाप्त होता है। और अगला जो टॉपिक है अपना, मतलब अगला जो अपन मैं आपको पढ़ाऊंगी वो विराम चिन्ह से संबंधित क्वेश्चन आंसर है थोड़े बहुत, वो अपन पढ़ेंगे कि कहाँ कौन सा शब्द लगता है और उस शब्द के साथ में कौन सा विराम चिन्ह उपयोग में या प्रयोग में लिया जाता है। एक कहानी की तरह अपन ने विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा जो आपको अच्छे से कंप्लीटली समझ में आया। अब आगे का जो अपना है पढ़ने वाला वो अपन क्वेश्चन आंसर है जो विराम चिन्ह से संबंधित है। ये विराम चिन्ह आप अपनी नोटबुक में करना और परिभाषा भी करना। थैंक यू।